ना हालात बदल रहे, ना हालात बदल रहे, ना हाजरा बदल रहा है और ना हम बदल रहे। वाह 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 वाह। जब सिस्टम कोलैप्स यानी कि ख़त्म होने पे या तबाह होने के करीब हो तो जो उसके प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं होता, क्योंकि कोई भी किसी भी वक्त कैसा भी भंड लगा सकता है और भंड छुपाने में बहुत गंद हो जाता है। आप हज़ार बातें कर लें इस वक्त, लेकिन प्लेयर्स इस वक्त गेम के सिर्फ 3 हैं, बाकी तो बोने हैं इस वक्त। बड़े प्लेयर्स में आने से पहले बोनों पे बात कर लेते हैं। PMLN ने योम तकबीर वाले दिन नवाज शरीफ साहब को वापस अपना सदर मुंतखब कर लिया। नवाज शरीफ साहब सदर तो बन गए, लेकिन सदर बन के भी नवाज शरीफ साहब कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि जी हुजूरी ही करनी होगी उनको आगे भी, और अब तो शायद ज़्यादा करनी पड़ जाए, क्योंकि जो हो रहा है उसमें नवाज़ को ये दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए शायद पंजाब वापस मिल जाए उसको, या पंजाब में थोड़ी सी जगह मिल जाए। वो कैसे, उस पर आने से पहले ये देख लेते हैं कि नवाज़ सदर बने हैं तो कुछ तो माने रखेगा इसका, कोई तो मतलब होगा। और इस तनासुर में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 2 पॉसिबिलिटीज़ सर फहरिस्त है। एक कि नवाज़ शरीफ भाई को अब ये महसूस हो रहा है कि कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के प्रेशर में तो नहीं आ जाएगी जिस तरह का प्रेशर इस वक्त क्रिएट हुआ है, या फिर कुछ ऐसा कर ले हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसके चक्कर में हम सब हाथ धो बैठे। इसलिए मुसद्दक मलिक साहब या ख्वाजा आसिफ साहब को, दोनों को भेजा गया है या लगाया गया है कि PTI को ये रियलाइज़ करवाएं कि भाई चुप हो जाओ, इस बात को आगे ना बढ़ने दो, तभी जाके कोई सियासी बातें हो सकती हैं। लेकिन PTI तो उल्टा और भड़का रही है, जैसे कि उन्होंने अभी आज ही PTI ऑफिशियल के अकाउंट पे ट्वीट को पिन कर दिया। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के प्रेशर में आ गई तो रेलेवेंट बनने के लिए नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी से भी डर है। पीपल्स पार्टी से डर क्यों है? पीपल्स पार्टी से डर इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अब हल्के हल्के सुरों में उसूली मौक़िफ़ अपनाए जा रही है, जैसे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से, वगैरह वगैरह। मगर पीपल्स पार्टी की जब सियासत उसूली नहीं तो मौक़िफ़ कहाँ से उसूली हो सकता है? क्लियर बात है कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि अब जब नून लीग बिल्कुल मजबूर हो चुकी है तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और जितना ज़्यादा हिस्सा खींच सकते हैं नून लीग से खींच लें। वही जो अभी इन्होंने कमिटीज़ में डिमांड ज़्यादा रखी है कि हमें कमिटीज़ के चेयरमैन ज़्यादा दिए जाएँ। खैर, और ये बात भी नवाज शरीफ साहब खुद हैंडल करना चाहते हैं, ख़ास करके पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ या पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी रिलेशनशिप्स बनने जा रहे हैं। और जब नवाज़ हैंडल करेगा तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ सही हैंडल नहीं होंगे मामला, इसीलिए पीपल्स पार्टी भी अपनी बचाव में लगी होगी। वैसे पीपल्स पार्टी पे मुश्किल आ भी सकती है और नहीं भी। वो इतना फरमाबरदार जो बने हुए हैं इस वक्त, गिलानी साहब जो टेम्पररी सदर हैं, पर टेम्पररी सदर होने के बावजूद वो रात के अंधेरे में 2 ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। एक जिसमें नैब को दोबारा पावरफुल या दोबारा ताकतवर किया जा रहा है, और दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की ऐसी की तैसी कर दी है, कसम से। पीपल्स पार्टी के अपने वकील फारूक एच नायक का वही नैब अमेंडमेंट वाले केस में ये मौक़िफ़ था, वो उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर क्लियर कहा कि ये ऑर्डिनेंस जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो उन्हीं के पार्टी के सदर हैं उनकी तरफ से जो जारी किया गया है नैब वाला, वो ऑर्डिनेंस गलत है और नहीं होना चाहिए था। और अब तो मलिक रियाज साहब पे भी हाथ डल रहे हैं। ये मलिक रियाज वाली कहानी बड़ी ख़तरनाक है, इसको आखिर में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बड़े प्लेयर्स पे। ये सोचने वाली बात है कि काजी फ़ायद ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जेन मैरियट, एक बरतानी सिफारतकार को उसके कमेंट्स पे जवाब दे के अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग कराई है सुप्रीम कोर्ट की। वही चीफ जस्टिस इस नैब वाले केस में रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये केस, या जजमेंट दे रहे हैं कि ये केस जो है वो टेक्निकल केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। और लाइव स्ट्रीमिंग ना होने की एक और वजह भी दी है कि क्योंकि एक सियासी शख्सियत इसमें शरीक हो रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, तो हो सकता है इसका एक सियासी मिसयूज़ किया जाए। चीफ जस्टिस साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो केस था वो टेक्निकल था,
नैब वाला नहीं। और अब मंडे को जो रिजर्व सीट्स के हवाले से केस लगाया गया है और फुल बेंच बनाई गई है, उम्मीद है कि इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट ही समझा जाएगा, ना कि टेक्निकल। इसको हम बदनसीबी ना कहें तो क्या कहें कि एक सिफारतकार को उसकी स्पीच पे हमारी सुप्रीम कोर्ट सफाइयाँ दे रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी तक समझ नहीं आया है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या पैदा हुई थी। खैर, तो मंडे को जो केस सुना जाएगा रिजर्व सीट्स के हवाले से, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो चीज़ है, या अगर कोई चीज़ इस वक्त सही माने में 8 फरवरी के बाद इस पूरे सिस्टम को हर्ट कर सकती है तो वो ये केस है। और इसी केस से उभर सकता है नया दौर, क्योंकि ये केस बड़ा सिंपल है। सीट्स पीटीआई की हैं और गलती से किसी और को दी गई हैं, लेकिन जैसे टेक्निकल की रट लगाई हुई है जब से काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हो सकता है ये केस भी टेक्निकल बुनियादों पे पीटीआई के हक में ना जाए और बॉल पार्लियामेंट को फेंक दी जाए कि अब इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए। और कानून साजी हो नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त इस किस्म की कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको, जो कि मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होगा? पार्लियामेंट क्या कुछ 25-26 अफराद के बगैर 4 साल या 5 साल चलाई जाएगी? ज़ाहिर है ये सिस्टम 4 साल 5 साल तो चलने से रहा। क्योंकि खैर, अगर इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश होती है तो बड़ा आसान हल है, या आसान हल था। पीटीआई को उसका सिंबल वापस करो, फिर बस पीटीआई को रिजर्व सीट्स भी उसकी वापस मिल जाएंगी। लेकिन पीटीआई के सिंबल वाली जो अपील है वो अभी तक टेकअप नहीं हुई है और रिजर्व सीट वाली अपील सुनी जा रही है। अब इस चीज़ से ये महसूस होता है कि मामला सुलझना नहीं है, बल्कि एक बड़ा और भंड लगने के इम्कानात है। मगर ये भी हो सकता है कि ये फैसला पीटीआई के ऐन हक में आए। इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुमकिनात है। और अगर हक में आए तो फिर सूरत हाल तब्दील होगी, चाहे मजबूरी में करनी पड़ जाए या मुफाहमत के ज़रिए करनी पड़ जाए। और इस बात का अंदाज़ा हमें ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी भी हॉट फेवरेट चल रही है। मोहसिन अख्तर कियानी कहीं खींच के रिमार्क्स देते हैं, सवालात पूछते हैं आईएसआई की अपनी इंटरनल कार्रवाइयों या उनकी इंटरनल मामलात के हवाले से, तो कहीं बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सफ़ेद झंडा लहरा के कहते हैं कि अब ये बाकी सवालात बाद में देखेंगे। भाई, जो शायर अहमद फराद के केस में हो रहा है, वैसे ये भी बड़े मज़े का खेज़ केस है। कश्मीर की टेरिटरी अब पाकिस्तान की सियासत के लिए इस्तेमाल हो रही है। जाहिर सी बात है, अपनी कोर्ट्स कंट्रोल में जो नहीं है इस वक्त, तो दूसरी कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे हमारी सरकार के वकील ने इस केस में बहुत बड़ा फंड मारा है। वकील साहब बोलते हैं कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है और उसकी जुरिस्डिक्शन अलग है पाकिस्तान से। मतलब जुरिस्डिक्शन वाली बात तो समझ आती है, लेकिन ये कहना कि फॉरेन टेरिटरी है, होपफुली अटॉर्नी जनरल साहब को ये समझाया जाएगा कि ऑटोनोमस टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी में क्या फ़र्क होता है। मैं आज ये क्लियर बोल रहा हूँ कि ये कश्मीर को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। मगर क्या करें, आसमा जहांगीर साहिबा ने हमेशा सही कहा है, अकल कम है ना इनमें। खैर, बंद तो पीटीआई की तरफ से भी मारा गया है। शेख मुजीबुर रहमान वाला, इमरान खान साहब और शेख मुजीबुर रहमान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये कंपैरिजन करके पीटीआई ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। 2 वजूहात हैं इसकी। नंबर 1, आप उस दौर की मिलिट्री लीडरशिप को इस दौर की मिलिट्री लीडरशिप के साथ कंपेयर करके सिर्फ भड़का रहे हो, और ये जो ट्वीट कर रहे हो और उसको फिर पिन कर रहे हो, ये भड़काना है। अब आप देख लो, आए दिन या तो फ़ौजी तर्जुमान आके 9 मई वालों को सज़ा देने के कहते हैं कि भाई इनको तो हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए, या तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि 9 मई वालों को हर हाल में सज़ा देनी चाहिए। तो अगर इस सूरत हाल में इमरान खान आके भड़काएगा इस्टेब्लिशमेंट को, तो इस्टेब्लिशमेंट गलती करेगी, और वो गलती इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत में ही होगी। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि अगर चीज़ों को छोड़ा गया तो वैसे भी हालात इनके हाथों से निकल कर लोगों के हाथ में आ जाएंगे। क्योंकि चाहे फ़लस्तीन के हक़ में छोटा सा उभरता हुआ वो जुलूस उसकी वजह बने, या महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल, तो फिर आप एंड रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पूरी सूरत हाल में, स्पेशली जहाँ चाइना को पाकिस्तान ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब हो चुका है कि टीटीपी और बलूचिस्तान वाले मसले को हैंडल करने के लिए चाइना हमारी मदद करे।
मैंने बोला था ये पहले भी, इसलिए अब पाकिस्तान शायद चाइना को ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए नहीं सिर्फ बल्कि चाइना के लिए भी मसला कर सकती है। क्योंकि आज DIG ISPR साहब ने ये कहा कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये CPEC के ख़िलाफ़ साजिश की एक कड़ी है। अब आप देख लें, सदर ने कल चाइनीज़ चैनल को इंटरव्यू देते ये दोहराया कि हमारा ताइवान और तिब्बत पे वही मौक़िफ़ है जो चाइना का मौक़िफ़ है। और अगर लोगों को ये लग रहा है कि सैंक्शंस लगाएंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे ऊपर, तो नो, इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उनको यही पाकिस्तान में मिडिल ग्राउंड फेवर करता है। अगर चाइना ने पाकिस्तान के किसी ऑपरेशन में मदद की तो समझ जाएं कि अमेरिका भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान एक मिडिल ग्राउंड है। लेकिन चाहे अमेरिकन्स हों, अरब्स हों या चाइनीज़ हों, मसला उनके लिए भी वही है जो हमारे लिए है। नवंबर में इलेक्शंस, क्योंकि ट्रंप जीतता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर बाइडेन जीत गया तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी की ज़रूरत ही नहीं, और अगर ट्रंप जीत गया तो फिर तो शायद इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए। तो 4 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए मार्शल लॉ लगा के ये क्या करेंगे, तो मतलब वो तो नहीं लग रही। शेख मुजीबुर रहमान वाली कहानी का दूसरा नुकसान भी है, वो भी PTI को, क्योंकि शेख मुजीब एक इथनिसिटी और एक ज़ुबान की वकालत कर रहा था या उनके लिए लड़ाई कर रहा था। तो क्या इमरान खान भी ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये तो काम आसान कर दिया आपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दिखाओ इमरान खान को KPK का लीडर और पश्तूनों का लीडर, और पंजाब में नवाज़ और उसकी बेटी को थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी। इस उम्मीद पे तो नून लीग ने जी हुजूरी जारी रखी हुई है, और यही चीज़ शायद नवाज़ को नज़र आ रही है। और इस्टेब्लिशमेंट का तो एम ही यही है, क्योंकि पंजाब के अलावा बाकी हर जगह पे आवाम की आवाज़ को दबाना आसान है या आसान किया जा सकता है, और अगर ना भी दबाएं बाकी आवाज़ों को तो बाकी सूबों की आवाज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस्लामाबाद वालों को। तो इसीलिए ये शेख मुजीब वाला नैरेटिव ना सिर्फ सख्ती बढ़ाएगा बल्कि इमरान खान के कॉज और नैरेटिव को भी हर्ट कर सकता है। अब चाहे इमरान खान उस नैरेटिव से पीछे हटे या जुड़ा रहे। इस शेख मुजीब वाली कहानी से एक और चीज़ उभर के आ रही है, जो लोग पूरी उम्र कहते थे या पूरी उम्र रोते रहे कि बांग्लादेश को हमारी पाक फ़ौज ने किया है, हमारी पाक फ़ौज इन्वॉल्व है, जनरल यहया इन्वॉल्व हैं, जनरल अयूब की गलती है, और शेख मुजीब रहमान को मैंडेट तस्लीम करने चाहिए था, उसका मैंडेट सही था। आज वही लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि शेख मुजीब ट्रेटर थे और उसके कनेक्शंस इंडिया से मिलते हैं। बुग़्ज़े इमरान में क्या क्या नहीं करवाया है लोगों से। खैर, अब इस झमेले को समझे कैसे। 28 मई को यौम तकबीर हुआ था। 28 मई वाले दिन पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे, और 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में अब तक 3 धमाके हो चुके हैं। पहला धमाका 8 फरवरी की रात अवाम ने कहा नो, दूसरा धमाका कोर्ट्स ने कहा नो, तीसरा धमाका अब तक जो सबसे ख़तरनाक धमाका है मलिक रियाज साहब ने कहा नो, और आखिरी धमाका या तो नवंबर में होगा या फिर अवाम दोबारा करेगी, इसका कुछ कह नहीं सकते। खैर, तो मलिक रियाज साहब का धमाका क्यों इम्पोर्टेंट है? ज़रदारी साहब को ये टास्क दिया गया था कि दुबई जाके मलिक रियाज साहब के साथ डिस्कशंस करें और उनको मनाएं कि वो वादा माफ़ गवाह बने, लेकिन वो तो मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। तो फिर मलिक रियाज साहब पे ज़ाहिर कानून का घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन ये वो शख्स है जिन पे अगर हाथ डाला गया सही माने में तो कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, क्योंकि मलिक रियाज साहब सिस्टम का बंदा है, और सिस्टम के बंदे को हर्ट करेंगे तो आपको ये जो सिस्टम है उसको पूरा हिलाना पड़ जाएगा। क्योंकि आप बैरिया टाउन रावलपिंडी पे तो केस कर रहे हो, ज़रा कराची बैरिया टाउन पे भी नज़र करम कर लें, लेकिन वो अभी नहीं। वो अगर 3 बार अगर के बाद अगर कंसीड करने का मूड बना या कंसीड करने की बात आई, या सुप्रीम कोर्ट की ये जो मंडे वाली प्रोसीडिंग है इसमें कुछ रुख बदला, तो शायद ये भी खुल जाएगा। जब मुश्किल हो तो मुश्किल में आप अपनी बचाने के चक्कर में रहते हो। सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब अपनी बचा रहे हैं कि अगर सिस्टम कोलैप्स भी हो तो कम से कम पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा वापस या थोड़ी सी जगह वापस बना लूँ। इस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब नवाज़ के हवाले करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। सोने पे सुहागा, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इमरान खान को या दुनिया को इमरान खान KPK का लीडर नज़र आए, वहीं इमरान खान साहब खुद उनको शेख मुजीब वाला नैरेटिव या शेख मुजीब के साथ अपने आप को कंपेयर करके एक लुकमा बना के दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी रेलेवेंट बनने की कोशिश करेगी कि जितना उसूली मौक़िफ़ ले सकें ले लें, ताकि जब सिस्टम कोलैप्स हो तो हमारे पास कुछ बोलने को हो और इमरान खान साहब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
बस वो सिस्टम कोलैप्स होने का इंतज़ार करें। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह नो कहने का दस्तूर चला है, ये नो अब हर जगह से आने लग जाएगा। जुडिशरी अपनी यूनिटी दिखाने के लिए रिजर्व सीट्स वाले केस में फुल कोर्ट यानी कि 13 मेंबर बेंच बना लेती है और अब रह जाती है स्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस ओपन है। जनरली 2 ही ऑप्शंस हैं, स्पेशली आफ्टर ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है रिजर्व सीट के हवाले से। पहला ऑप्शन, फैसले को सही से होने दो, चीज़ों को रिवर्स होने दो, अगर हो रही हैं नेचुरल प्रोसेस में, चाहे वो कोर्ट से हो रही हो या कहीं और से। वरना दूसरा ऑप्शन तो यही है कि असर्ट करो। अभी तक हमें सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही नज़र आ रहा है, चाहे 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ को बार बार दोहराना हो, शेख मुजीबुर रहमान वाली ट्वीट पे पूरी FIA लग जाए इमरान खान का अकाउंट बंद करने में, ये नए ऑर्डिनेंसेस हों, चाहे नैब के हवाले से हो जिसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इमरान खान को लंबे रिमांड पे भेजने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स वाला ऑर्डिनेंस हो जिसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि फॉर्म 45 वाली गेम को छुपाने के लिए ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे, चाहे इमरान खान साहब पे पंजाब गवर्नमेंट की आड़ में नए केसेस की कहानी हो, चाहे सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्दी बोल के उस पर क्रैकडाउन करने के इम्कानात हो, चाहे मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी की आड़ में जजेस के रिमार्क्स पे पाबंदी हो, चाहे 28 मई की आड़ में छुट्टी अनाउंस करके कुछ चीज़ों को सेटल करना हो ताकि ना साइफर का केस हो सके या उसकी सुनवाई हो सके, ना ही अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारियां हो सकें। अगर ये सारे प्लान्स हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाएगा, तो फिर छोड़ें आसमा जहांगीर साहिबा को, आप हामिद मीर साहब को सुन लें। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है।